दिना विच लोकी उलझे ने मिलके लभने पैने ने ना दे हल खुशियां दे दुखां दे ताने बाने तो बनदे ने मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मैटर्स ऑफ लाइफ। ਭਜਨ 127 ਬਾਪ ਤੇ ਨਾਇਤ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਗਾਤ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਮੂल्य ਇਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਸ਼ਾਲੋਮ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਗੀਤੂ ਪੌਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਮਸਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫਿਬੀਆ ਜੂਲੀਅਨ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। सो ਤੁਹਾਡਾ प्रार्थना भवन टीवी ਦੇ पूरे परिवार ਦੇ ਵੱਲੋਂ हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके एक बार फिर इस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए एंड वेरी हैप्पी कि लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं और सीख भी पा रहे हैं। सो थैंक यू अगेन टू द होल टीम। सो मैम, जैसे हम जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को किस तरह का आहार देना चाहिए। सो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए सही आहार का होना क्यों ज़रूरी है। ओके, तो ये सच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे जनरेशन के लिए, जैसे हम कहते हैं कि हम लोग को ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो हमारी कमिंग जनरेशन है। तो फूड सबसे बेसिक चीज़ है, डाइट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बच्चों में आजकल बहुत अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस आ रहा है। बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए हम लोग को कैटेगराइज करना चाहिए कि कौन से हर एक एज के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग तरीके के खुराक, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन ज़रूरी है क्योंकि हर एक चाइल्ड ग्रो कर रहा है। जब वो पैदा होता है उसके कुछ मंथ्स के बाद ही उसका फूड शुरू होता है। हम लोग उसको सॉलिड फूड देते हैं, पहले मदर फीड से जाता है सॉलिड फूड में, उसके बाद वो ग्रोथ कर रहा है। डेवलपमेंट उसकी इंटरनली फिजिकली हर जगह से होती है, ऑर्गन्स उसके डेवलप हो रहे होते हैं, खाने का उसको टेस्ट लगता है। तो उस टाइम के पीरियड से लेकर जब तक वो टीन एजेस क्रॉस करके ऑलमोस्ट 21 ईयर्स का जब तक होता है, हम लोग के डिपेंड करता है कि हम उसे क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं ताकि वो उस डेवलपमेंट को पहुंच सके, पूरी तरीके से पहुंच सके। तो न्यूट्रिशन का जो चाइल्ड न्यूट्रिशन में जो डेवलपमेंट्स है वो सिर्फ फिज़िकल नहीं है, फिज़िकल के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो मेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। इसीलिए बचपन से जो हम खान पान बच्चों को दे रहे हैं उसका नेसेसरी होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी से खाना दे रहे हैं, क्या चीज़ उनको ज़्यादा दे रहे हैं, क्या वो फूड के अंदर हम लोग जैसे मैक्रोज माइक्रोज है जो मैं अभी आपको आगे भी बताऊँगी, क्या क्या चीज़ें उनकी एज के हिसाब से बढ़नी चाहिए। इसलिए चाइल्ड न्यूट्रिशन का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी मैम। सो मैम, सही आहार ना मिलने से बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलराइट, सो जैसे मैंने बोला फूड में दो कैटेगरीज रहते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली मीन्स हमारे कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, मसल्स डेवलप करने के लिए चाहिए, ठीक है। उनके सेल्स में इम्यूनिटी, आप लोगों ने सुना होगा, सबको पता है इम्यूनिटी, बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए। तो मैक्रोज चाहिए, उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे हम वाइटामिन और मिनरल्स चाहिए, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर हम उस बच्चे को वो सारा पोषण ना दें
तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसको कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में इशू, कोई ना कोई, आप नोटिस करोगे आसपास के बच्चों में आजकल वीकनेस बहुत है, कमज़ोर कहते हैं हम उनको। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर का चेस्ट कंजेशन रहता है, ठीक है, फिर पेरेंट्स भी डरते हैं, एकदम से बुखार चढ़ता है। इट्स बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक एज फैक्टर में हम देखेंगे, जैसे 3 इयर्स में बच्चा स्कूल जाता है, उसको आसपास चीज़ें उसको दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ यहाँ पर मुझे रूल्स में चलना है, खाना इस टाइम पे खाना है, लोगों के बीच में जाता है, घर से फर्स्ट टाइम निकलता है, बहुत ही अलग से एनवायरनमेंट में जाता है, राइट। उस टाइम पे उस बच्चे को अगर सही न्यूट्रिशन ना मिले तो वो जो चीज़ें सीख कर आता है वो अच्छे से उसको मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग कभी ना कभी बच्चे पे प्रेशर डालते कि ये स्टडीज़ में वीक है, अरे इसको समझ अच्छे से नहीं आ रहा है, क्योंकि खाना कहीं ना कहीं हमारे मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो माल न्यूट्रिशन में शारीरिक तौर पे तो हम कमज़ोर लगते ही हैं, इंटरनली ऑल्सो हमारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे गट हेल्थ में, जो हमारे बॉडी में खाना जहाँ एब्जॉर्ब होता है वहाँ हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम आती है। आप नोटिस करोगे बच्चे का पेट खराब बहुत जल्दी हो रहा है, उसको पेट में दर्द बहुत होता है। एंड जनरली ये न्यूज़ में या आसपास आपने खुद के बच्चों में या बच्चे भी नोटिस करेंगे, कहते हैं कि पेट में कीड़े बढ़ गए हैं, बहुत ऐसे फिक्र करते हैं। इट्स बिकॉज आपका गट हेल्थ कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, खाना जो खा रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में ब्लड में नहीं जा रहे हैं, इस करके उस बच्चे को कमज़ोरी आना शुरू होगी, तो ऑफ कोर्स फिर बीमारी आएगी। इसलिए खाना अगर प्रॉपर ना हो तो ये इश्यूज़ आते हैं, आपकी बॉडी डेवलप नहीं कर रही, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, आप कहीं काम नहीं कर पा रहे हो। बच्चे कुछ अच्छा भागते हैं रेस में, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके फिजिकली वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ जी मैम, आपने बोला कि कीड़े बच्चों के पेट में मतलब ऐसे पैदा हो जाते हैं गलत आहार लेने से। सो मैम थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए कि ये क्यों होते हैं, इसका क्या मेन रीज़न क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारी जो गट हेल्थ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बेसिकली वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जहाँ पे हमारा सारा खाना या स्मॉल इंटेस्टाइन्स खाना यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। तो जो भी हम जैसे हम कहते हैं खाना इसको लग नहीं रहा, बेसिकली दिस मीन्स ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है जहाँ पे खाना सब एब्जॉर्ब होना होता है। तो यहाँ क्यों एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी में हम लोग उस गुड बैक्टीरियाज के साथ हम बॉर्न ही होते हैं, और कुछ कुछ खाना खा के वो डेवलप करते हैं। तो जैसे अगर हम किसी को बोलें इनको कीड़े पैदा हो रहे हैं, मतलब वो खाने में एक तो सफाई से खाना नहीं खा रहे, बाहर से गंदगी खाते हैं, जिसके कारण उनका बैड और गुड बैक्टीरियाज का रेशियो चेंज होता है। ऑब्वियसली हम लोग को गुड बैक्टीरियाज चाहिए, बच्चों को चाहिए स्पेसिफिकली, एंड बैड बैक्टीरियाज कम चाहिए। बट हम लोग जैसे हाई शुगर, फ्राइड फूड, पैकेट्स फूड ऐसे खाते हैं तो बैड बैक्टीरियाज इसमें फीड करना शुरू होते हैं, और जो गुड बैक्टीरियाज है उनके लिए वो एक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए वो कम होते रहते हैं। और बच्चों को जो हमारी लाइनिंग में पेन होना शुरू होता है क्योंकि अंदर से उनकी बैक्टीरियाज उनकी लाइनिंग्स को खा रहा है, तो बच्चों को पेट दर्द बहुत रहता है। एंड इवेंचुअली क्योंकि वो बैक्टीरियाज है वो ग्रो होते हैं, और हाँ अनहेल्दी फूड, घर सफाई से खाना नहीं खाते, धोकर वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में इम्प्योरिटीज़ जाती है जो ये ग्रोथ देते हैं, ऐसे वॉर्म्स को ग्रोथ देते हैं, टेप वॉर्म्स जैसे कहते हैं। और ये और पेन इसलिए पेनफुल होते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी शरीर के अंदर खाना खा रहे हैं ना, उनको पेन हो रहा है, तो ये इशू है। ये वजह है कि हम लोग को, और इससे यही सीखने को मिलता है कि हम लोग को सफाई से खाना खाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंटली कि सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हर एक चीज़ धोकर ही खानी है। बिल्कुल, स्पेशली हाथ भी धोने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ में, नेल्स में, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कहीं पकड़ते तो नेल्स में गंदगी रह जाती है, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी क्लीन। खाना खाने से पहले हमेशा धोकर खाएं, हाथ धोकर खाएं, खाने को भी अच्छे से वॉश करके, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुक करें, अगर रॉ भी खाते हैं तो सफाई से खाएं, ये ज़रूरी है। जी मैम, संतुलित आहार से क्या मतलब है और ये किस तरह का होना चाहिए? संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट मीन्स कंप्लीट डाइट। तो हर एक एज के अकॉर्डिंग, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुज़ुर्ग हो, हर एक एज के अकॉर्डिंग उनकी डाइट में जो क्वांटिटीज़ खाने की वो अलग अलग तरीके से बढ़नी चाहिए। तो जैसे अभी हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग
मदर्स मिल्क को हम कंप्लीट फूड लेते हैं, क्योंकि उस एज फैक्टर के लिए, उस 6 मंथ्स के लिए जब बच्चा बॉर्न होता है, उस टाइम के लिए उसके मदर के मिल्क से उन बच्चों को जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के इंपॉर्टेंट मेंटल डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं वो नेसेसरी है। तो वो एक बैलेंस डाइट है। बट 6 मंथ्स के बाद वो उसके लिए कंप्लीट फूड नहीं है, इसलिए हम उसको बाहर से घर का खाना उसको थोड़ा थोड़ा देना शुरू करते हैं। सॉलिड फूड्स देना, सेमी सॉलिड्स देना शुरू करते हैं, क्योंकि उस टाइम तक उसकी बॉडी में टीथ डेवलप हो रहे हैं, बोन स्ट्रांग हो रही है, बच्चा उठना शुरू करता है। उस टाइम पे मदर्स मिल्क इज़ नॉट कंप्लीट, उस टाइम पे बाहर के भी पोर्शन उसको देने ज़रूरी है, उसको मिला के भी कंप्लीट फूड बोलते हैं। तो हर एक एज में स्पेसिफिकली, जैसे जो 3 ईयर्स से ऊपर जो बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, खुद से सब कुछ करना शुरू कर रहा है, टिल योर लास्ट लाइक 21 ईयर्स तक हम लोग एक फुली एडल्ट बॉडी बन जाते हैं। उस टाइम पीरियड के बीच में एक बैलेंस डाइट ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, फिज़िकल ग्रोथ के लिए। तो किस तरीके से होना चाहिए, हम लोग को, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्कूल वाले हो या बच्चे भी, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी प्लेट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस तरीके से हैं। तो मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बच्चों के प्लेट में होना चाहिए। मैक्रो का मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कहा, जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो जैसे प्रोटीन्स है, जो बच्चों को बचपन से ही ग्रोथ के लिए, हम लोग उसको मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए उस टाइम पे ज़रूरत है। तो खाने में जिस तरीके से हम कहते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन फूड में एग्स हो गया, मीट सोर्सेज हो गए, फिश हो गए, और वेजिटेरियन सोर्सेज में जैसे पनीर हो गया, अलग अलग तरीके की लेंटिल्स, दालें, वो प्रोटीन के सोर्सेज हैं। इसके साथ साथ बच्चों को कार्ब्स भी चाहिए। कार्ब्स हम जनरली जैसे रोटी, राइस की फॉर्म में देते हैं। और फाइनली उसमें हेल्दी फैट्स में रिफाइंड ऑयल्स नहीं, हेल्दी फैट्स का मतलब घी जैसे फैट्स, या जो हम लोग फूड, पनीर जैसे हेल्दी फैट्स चाह रहे हैं, नट्स के फॉर्म में हेल्दी फैट्स चाह रहे हैं, ये चाहिए। और इसी के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन्स एंड मिनरल्स जिसे कहते हैं, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना ज़रूरी है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सीज़न के अकॉर्डिंग हम अलग अलग बच्चे के डाइट में डालें, उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। बट जैसे सपोज़ करो ये बच्चा टीन एजेस में जाता है, प्री टीन या टीन एज, मतलब 11 से 19 ईयर्स के बीच में, उसके अंदर अलग तरीके के चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एक फीमेल के अंदर, मेल के अंदर, राइट। उस टाइम पे भी उसकी इस डाइट में क्या चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोटीन तो अच्छा होना चाहिए, साथ में कैल्शियम। इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी मसल्स और बोन स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए आयरन की ज़रूरत है हर एक। तो ये हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में खाने के द्वारा बढ़ानी चाहिए। ये एक बैलेंस डाइट को कंप्लीट करता है। जी मैम, कैल्शियम के बारे में बताइए कि कैल्शियम में कौन कौन सी डाइट आती है, कि मतलब कैसे बढ़ा सकते हैं हम अपना कैल्शियम, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कैल्शियम जो है एक जैसे कि अलग अलग फूड से मिलने वाला एक मिनरल है, और हमारी सबसे पहले मैं बताती हूँ उसकी ज़रूरत क्यों है। हमारी बॉडी में जो बोन्स और टीथ जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कैल्शियम के बेसिस पे है। हमारी बॉडी में जो हम मसल्स मूव करते हैं, मूवमेंट के लिए आप देखोगे मसल्स हमारे ग्रोथ हो रहे होते हैं, लेग्स के, हैंड्स के, चलने के लिए, क्रॉल करने के लिए, उसमें भी हमें कैल्शियम की ज़रूरत है। तो कैल्शियम कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले अगर तो नॉन वेजिटेरियन फूड है तो दैट्स वेरी गुड, बिकॉज दे आर वन ऑफ द गुड सोर्सेज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। खाने को, हर एक खाने में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो खाना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छे से हो, ठीक है। तो जो भी हम देखें प्रोटीन सोर्सेज के साथ साथ जैसे मैंने मीट सोर्सेज बताए, बोन सोर्सेज बताए, ये कैल्शियम में रिच होते हैं। इसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट्स सबको पता है, मिल्क इज़ वन ऑफ द गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। इवन मिल्क प्रोडक्ट्स में आते हैं जैसे कि पनीर हो गया, नट्स एंड सीड्स में बहुत अच्छे से होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैल्शियम होता है। इस फॉर्म में हम लोग को खाना चाहिए, और ये हमारी बॉडी में हर डाइट में, हर एक एज में अच्छी मात्रा में ज़रूर होना चाहिए। मैम ये बताइए हमें कि खान पान का ध्यान कैसे रखा जाए और बच्चों को कैसा खाना देना चाहिए। ऑलराइट, तो अब खाने पीने का ध्यान बच्चों के लिए तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। तो सबसे पहले जहाँ से लर्न करते हैं वो ऑफ कोर्स पेरेंट्स ही आपको बचपन से सिखाते हैं। आजकल मैंने बहुत नोटिस किया है कि जो आजकल की मदर्स हैं और पेरेंट्स हैं, वो बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई तो करना चाहते हैं, बट काफ़ी चीज़ों से बच्चों को रोक लेते हैं कि ये क्लीन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, अब हम अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं, अगर हम लोग
नॉर्थन एरियाज़ में रहें, पंजाब जैसे स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को बहुत ईजिली मिल्क मिलता है, बट अदर स्टेट्स में मिल्क इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो पेरेंट्स उसको रोकना शुरू कर देते हैं कि बच्चों को पैकेट फूड नहीं देना। ऑफ कोर्स पैकेट फूड नहीं देना चाहिए, बट जो बेस्ट आपके पास अवेलेबल हो एटलीस्ट वो उनको ज़रूर दो। तो सबसे पहले स्टेप हमारे पेरेंट्स पे है कि मदर और फादर दोनों बच्चों को खाना किस तरीके से खिलाते हैं, कंप्लीट फूड दें, और किस फूड में सिर्फ क्वालिटी नहीं, फूड आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। आपका बच्चों की लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट होना ज़रूरी है। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जैसे पैकेट फूड है, आजकल बहुत सारे पैकेट्स हैं मार्केट में जो बहुत इजीली अवेल है, रेडी टू कुक फूड है, वो बच्चों को इंट्रोड्यूस ना करवाएं, क्योंकि बचपन की एज में इस पैकेट फूड में प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, तो बच्चों को वो टेस्ट लग जाता है, जिसके कारण उनको छोड़ना मुश्किल है। इसके लिए पेरेंट्स के लिए कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि आजकल बहुत बिजी लाइफ है, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो उनको ईजी और रेडी टू कुक फूड बनाना उनके लिए ईजी है, बट बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो वो उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको घर पे हमेशा ताज़े फल, वेजिटेबल्स लेकर आके बच्चों को हर एक तरीके से क्रिएटिव होके बच्चों के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। बहुत ही रेयर होंगे बच्चे जिनको वेजिटेबल्स पसंद होंगे। बचपन से बच्चे सब्जियां से थोड़े अवर्जन रखते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। बचपन में नहीं खाती थी, बट मेरे पेरेंट्स ने उसको थोड़ा क्रिएटिव वे से दिया। जैसे वेजिटेबल की प्यूरी बना के दे दी, उसमें ही आटा गूंद के दे दिया, तो अलग अलग तरीके से सब्जी में बना रहे हैं, मैश करके दे दिया, सूप बना के दे दिया, स्मूदी बना के दे दी। तो कलर्स के साथ क्रिएटिव करके बच्चों को नया खाना इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे टेस्ट बड्स बढ़ रहे हैं, हम अपने चॉइसेस बनाना शुरू करते हैं, तो वो जो हमने बचपन में छोड़ा होता है वो हम लोग को डेवलप करना बाद में मुश्किल होता है, वो टेस्ट लेना मुश्किल है। तो बचपन से इंट्रोड्यूस कराया जाए। सेकेंड, आप बच्चों के साथ मोर एंड मोर टाइम स्पेंड करो। खाने को हमेशा इंजॉय करके खाना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे आजकल स्क्रीन्स, टीवी को देखकर खाना खाते हैं, तो ना ही उनकी बॉडी में एक ब्रेक लगता है कि कितना खाना चाहिए, ना उन्हें पता चलता है कि क्या खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, हमारे शरीर में नहीं लगता है। तो पेरेंट्स को, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो, इक्वली टाइम डिवोट करना चाहिए। अगर दोनों वर्किंग हैं तो इक्वल टाइम दें, ताकि वो बच्चे के साथ रहकर उसको खाने के साथ एंजॉय करे, ताकि बच्चे को पता है कि मेरा खाने का टाइम है, मुझे ये खाना मिला है, मुझे ये खाना है। वो कलर्स देके एंजॉय करेगा, वो क्रिएटिविटी देके एंजॉय करेगा और खाएगा। तो ये चीज़ों को अवॉइड करें। फिर जब प्री टीन एज मैंने बताया, इसमें बच्चों में इमोशंस में बहुत डिफरेंस आता है। आप नोटिस करोगे बच्चे थोड़े क्रैंकी से होते हैं, हर किसी जो टीनेज पेरेंट्स उनको पता होगा, क्योंकि बच्चों में इन्फ्लुएंस उनका सिर्फ माँ बाप नहीं, उनके आसपास के लोग हैं। इस टाइम पे हम एज ए सोसाइटी, हम लोग को एक बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए कि हम उनके पास क्या मतलब उनको क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। स्कूल्स में हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश चीज़ें खाएं, पैकेट सामान ना खाएं। उनको पता होना चाहिए कि ये खाने से नुकसान क्या है। छोटी एज में आजकल लाइक बीपी जैसे इश्यूज आने शुरू हो गए हैं। डायबिटीज़ चलो इनबॉर्न है, बट विद एज वो बढ़ रही है। ओबेसिटी बढ़ रही है। तो ये अभी कंट्रोल नहीं होगा तो फिर बाद में जाके वो और सिवियर बीमारी हो जाएगी। तो हम लोग एज ए सोसाइटी इस चीज़ को संभलना चाहिए। सेकेंड, हमारे आसपास एडवर्टाइजमेंट्स बहुत हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी फूड के लिए बताया जाता है, तो वो चीज़ों को भी हम लोग को अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस ना करवाए जाएं। तो इसके लिए एज़ मैंने बोला कि अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए कि खाना क्या खा रहे हैं, उससे हमें क्या मिलेगा और क्या नुकसान है। मैम, आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ रहे हैं। हाँ जी। जैसे उनको कुछ करने का मन नहीं करता, अंदर ही बैठे रहना, बाहर नहीं खेलना, और फिर उनका वज़न भी बहुत, हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों का ही वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ जी। मैम, इसका कारण बताएं कि ये क्या, मतलब कि इसका मेन रीज़न क्या है? सबसे बड़ी चीज़ जो बॉडी में हम लोग कहें कि सुस्त बना रहा है, ऑफ कोर्स हमारा लाइफस्टाइल। आजकल बच्चे, जैसे मैंने कहा, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है। बच्चे बाहर जाके नहीं खेलते हैं। बाहर खेलेंगे नहीं तो बॉडी, शरीर डेवलप कैसे होगी? बोन्स में एनर्जी कहाँ, मतलब बोन्स कहाँ बढ़ेंगी? आपकी बॉडी में एनर्जी रिड्यूस कहाँ होगी ताकि आपको भूख लगे, राइट? तो घर पे बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, क्या करें? तो उसके साथ कुछ भी खाते हैं, और फिर हमारे घर में वो चीज़ अवेलेबल होती है जो बहुत आसानी से बन जाती है। चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, मैगी, एग्जैक्टली।
तो ये चीज़ें हम लोग को ऑफ कोर्स हमारे बॉडी को बहुत सुस्त करती है, क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए ये बहुत हाई शुगर, बहुत हाई सोडियम फूड है जो हमारे इंसुलिन लेवल को, ब्लड शुगर को बहुत फ्लक्चुएट करता है, हमारी बॉडी में अपने आप सुस्तपन आता है। एंड ऑफ कोर्स जब सुस्तपन आएगा तो कुछ करने की एनर्जी नहीं रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटीज़ में डाला जाए, एटलीस्ट 1 घंटा 60 मिनट्स बाहर जाके खेलें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बच्चे का अकेला जाना सेफ़ नहीं है, आप अपना टाइम निकालें और बच्चों को दें, उनके साथ बाहर जाएं, कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़, रनिंग में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में बच्चों को ज़्यादा एडवाइस करें। एंड मैंने देखा है कि यंग गर्ल्स को नहीं भेजते बाहर, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं रिसेंटली पढ़ भी रही थी, तो जो 11 to 13 ईयर्स की एज में जो फीमेल्स हैं उनके बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके लिए एटलीस्ट 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से हम लोग स्क्रीन में, फ़ोन में अंदर रह के उनको बहुत ही स्ट्रेस से, हम लोग जो कंप्यूटर से, जो स्क्रीन से स्ट्रेस आता है उसके लिए हम लोग बहुत एक्सपोज करते हैं, तो वो हम लोग को ऑफ कोर्स सुस्त भी बनाता है ना। ओबेसिटी बहुत सारे रीज़न से है। सबसे पहले खाने की क्वालिटी, खाने में जब आपकी बॉडी में फाइबर ही नहीं जा रहा, तो सब्जियों से, फ्रूट से आता है, तो पैकेट्स में आप खाओगे, पोटैटोज चिप्स खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक जूसेस पी रहे हो, पैकेट फूड को अवॉइड करके उनको क्रिएटिव बेवरेजेस घर पे बनाओ, जैसे नींबू पानी हो गया, लस्सी हो गया, मिल्क शेक हो गया, ये पिलाओ। बट बच्चों को अलग अलग टाइप के जूसेस से हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है पैकेट फूड। तो ऑब्वियसली विद एज वो बॉडी में ओबेसिटी बनाएगा, क्योंकि बॉडी को पता नहीं वो एनर्जी कहाँ यूज़ करना है, तो वो उसे स्टोर करेगा। एंड आप देखोगे 13, 14, 15 इस एज ग्रुप में बहुत बच्चे ओबीस हो ही जा रहे हैं, उनको सांस की दिक्कत होती है, अस्थमा जैसे इश्यूज़ होते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, एकदम से सांस चढ़ता है, सो दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड। तो जहाँ पे ध्यान है वो यही है कि खाने की क्वालिटी में, बच्चों के साथ फिजिकल टाइम में, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो उनकी बॉडी में सुस्ती तो जाएगी, उनको पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ उनकी बढ़ेगी, और ऑफ कोर्स ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी। मैम, आप एक संदेश दीजिए हमारे दर्शकों को, खास करके पेरेंट्स को, कि उनको कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और स्पेशली उन्हें बताइए कि आहार कैसा होना चाहिए बच्चों का। देखिए मैम, मैं अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगी। मेरे डाइट के लिए मेरे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बचपन से मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी मदर, माय फादर ऑल्सो, उन दोनों ने मेरे डाइट को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से मुझे खिलाया, ताकि बचपन से मेरे को ना ही कभी बाहर खाने का शौक़ हुआ, आज मैं आपके सामने डाइटिशियन बन चुकी हूँ, और ना ही मुझे अब इंटरेस्ट रहा है कि मुझे बाहर के खानों में दे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मैं सारे पेरेंट्स को, जो मदर्स घर पे हैं, जो पेरेंट्स, फादर जो भी हैं, बच्चों के लिए आप वक्त बिताएं ताकि बच्चे खाने को आपके साथ एंजॉय करें। रोज़ एक फैमिली टाइम अपना रखें। अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हो तो डिनर एक ऐसा टाइम है कि जब आप घर पे होते ही हैं, तो डिनर को एक हैबिट बनाएं कि आपने सबने इकट्ठे बैठ के खाना है। रोज़ अलग अलग तरीके की सब्जियां, अलग अलग तरीके के खान पान को इंट्रोड्यूस करवाएं। बच्चों को अपने साथ खाने में भी इन्वॉल्व करवाएं। आई नो कि आजकल लोगों के पास कन्वीनियंस के लिए मेड्स भी हैं, बट आप कोशिश करें कि बच्चों को पता होना चाहिए कि खाना बनाने में, सब कुछ लेकर आने में भी कितना प्रेशर लगता है, राइट, कितनी मेहनत लगती है। तो बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको खाने से इंट्रोड्यूस करवाएं। और हर एक पेरेंट्स से लेके हर एक बच्चे, स्पेसिफिकली मदर्स, बी क्रिएटिव विद फूड। खाने में अलग अलग तरीके से खिलाएं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मिल्क से बहुत, वाइट मिल्क से बहुत ही ज़्यादा पीछे हटते हैं, तो हम अलग अलग तरीके से पाउडर्ड मिल्क उनको देते हैं। इट्स बेटर कि आप उसको मिल्क ही मत दो अगर आप उसमें पाउडर डाल के दे रहे हो। तो आप कैसे कर सकते हो, आप मिल्क को स्मूदीज़ के फॉर्म में, दलिया के फॉर्म में, ओट्स के फॉर्म में, मिल्क में केसर डाल के, हनी डाल के, ऐसे क्रिएटिव वे से बच्चे को वो खाना इंट्रोड्यूस करवाएं, और यही बच्चे के लिए बैलेंस डाइट बनेगा। सेकेंड, मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि आप खुद, क्योंकि आप बिज़ी भी हैं, आप अपने खाने का भी इक्वल उतना ही ध्यान दें। बहुत ही वर्किंग मदर्स हैं, मैं जहाँ तक, जैसे हमारी टीचर्स होती थी स्कूल में, बहुत ही रेयर टीचर्स होंगी जो खाने में अपने पास हेल्दी फूड लेके आती, क्योंकि बिज़ी रहती, तो वहाँ से कैंटीन से ऑर्डर करके खाते हैं। तो ये एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद अपने खान पीन का ध्यान दें, ताकि बच्चों को ये अवेयरनेस मिले कि मेरा ये खाना ज़रूरी है, मेरे खाने से ये नुकसान है, और ये खाना मेरे को आगे बढ़ने में, या मेरी मेंटल हेल्थ के लिए, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, मेरे को बीमारी से बचाने के लिए हेल्प करेगा।
तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ टाइम स्पेंड करो ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बैठ के हर टाइम खाना खाओ। सो मैम, आप अपना कीमती समय निकाल कर आई और हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी बच्चों के बारे में कि उनका खाना कैसा होना चाहिए। सो एक बार प्रार्थना भवन टीवी के पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये वक्त दिया एंड आई होप अब बाहर के बच्चे, मदर्स, फादर सब इसे सीखें, रिलेटिव सीखें और ऑफ कोर्स दे मेक अ चेंज इन द न्यूट्रिशन। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਮਸਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤੂ ਪੌਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਔਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ।